स्पेशल खाद आ गई है भैया हमारे खेत में। किसी ने करके गया भाई, बहुत मज़ेदार है भाई खाद। देखो एक नंबर की धनिया होगी इसी। तो हमने धनिया बोने का प्लान बनाया। तो हम मार्केट से धनिया लेकर आए और एक पैकेट में धनिया लाए। उसे हमने सिलबट्टे पर रखा और उसे आराम आराम से सिलबट्टे की मदद से धीरे धीरे उसको रोटेट करने लगे। तो आराम आराम से भैया, टेंशन मत लो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। फिर उसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड करके उसको एक थाली में रखकर उसमें हमने पानी डालकर 1 दिन के लिए रख दिया। ये है हमारे पास धनिया और इसी को हम खेत में बोएंगे। खेत है, उसी में खेत में लेके जाके बोएंगे। और ये है हमारे पास फावड़ा और कुदाल, और इसी के सहारे हम उसको धनिया को खेत में बोएंगे। ये रहा हमारा फावड़ा और इसको हम रख लिए अपने कंधे पे भैया। तो चलिए चलते हैं। बस थोड़ा सा हमको इसका जो थोड़ा थोड़ा मिट्टी का ढीला बन गया है उसको हम फोड़ेंगे और फोड़ने के बाद उसमें बो देंगे हम। यहाँ पर देखिए भैया, ये देखिए भैया स्पेशल खाद आ गई है भैया हमारे खेत में। किसी ने करके गया भाई, बहुत मज़ेदार है भाई खाद। देखो एक नंबर की धनिया होगी इसी में। तो समझ रहे हैं ना ये क्या है? यही भैया है स्पेशल खाद। और इन्हीं खाद से होता है हमारे गाँव में, इसी खाद से होता है हमारे खेतों में अनाज। तो समझो ये पौष्टिक आहार है। कभी कभी लोग सब्जी खरीदने बाजार में जाते हैं ना, तो लोग आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं। फिर सब्जी वाले से कहते हैं भैया थोड़ा धनिया डाल दीजिएगा, अरे थोड़ा और डाल दीजिएगा, अरे नहीं थोड़ा और डाल दीजिएगा। तो भैया हम आपको बताना चाहते हैं कि धनिया कैसे बोया जाता है और धनिया बड़ी मेहनत से उगाई जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसका लॉस कर देते हैं। तो चलिए हम आपको धनिया देखते हैं। देखिए हम खेत में आ चुके हैं और ये हमारा खेत है और इसी खेत में हम धनिया बोएंगे। चलिए हम आपको हम लोग खाना वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने का मतलब है हम खाने को फेंक देते हैं। और खाना जब हम फेंक देते हैं तो हमें लगता है भैया खाना बड़ा आसानी से मिल जाता है। चावल बच गया है फेंक दो, रोटी बच गई है फेंक दो। तो भैया जो अनाज होता है ना, वो इतनी मेहनत से उगाया जाता है कि पूछो मत। जब आप किसानी करेंगे ना, तो आपको जब फावड़ा चलाना पड़ेगा ना, तो काफ़ी मेहनत का काम होता है। फावड़ा चलाते हैं लोग, पानी चलाते हैं, उसके बाद उसको 6 महीने तक सींचते हैं, उसके बाद बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें अनाज मिलता है। हमारे घर में रोटी बच जाती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। अरे फेंक दो, बच गई है तो क्या हुआ, फेंक दो। तो भैया खाना वेस्ट मत करिए, खाना बड़ा मेहनत से आता है भैया। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं? पहले तो इसको हम फोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसे में हमको धनिया बोना है। तो बड़ी मेहनत से धनिया उनिया होती है भैया, फेंका मत करिए। समझ रहे हैं? जोर लगा के हाईसा, जोर लगा के हाईसा, जोर लगा के हाईसा। तो हमारा खेत बन चुका है। अब हम इसमें धनिया छीटेंगे। तो भैया अरे खड़े क्यों हो, छीटो छीटो, अरे टेंशन कहाँ ले रहे हो? हाँ आराम से आराम से, एक साइड से छीटो। हाँ एक साइड से धीरे धीरे डालो, धीरे धीरे धीरे। हाँ बस इसी तरीके से लगे रहना, एकदम जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है पूरी तरीके। अरे बैठ कहाँ रहे हो? अरे टाइम पास नहीं करना है, जल्दी से काम खत्म करना है। ये मिक्स कौन करेगा? चलो हाँ उठाओ कुदाल, उठाओ कुदाल। हाँ कुदाल उठाओ। हाँ इसको पूरी तरीके से मिक्स करो एकदम आराम से। हाँ एकदम इसी तरीके से लगे रहो। टाइम पास नहीं करने का, काम करने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह गए हैं कि आराम हराम है। तो जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है? जगह एक मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर वाला रहता है। तो मेडिकल स्टोर वाले को भूख लगती है, खाना खाने के लिए जाना रहता है उसको। तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम मेडिकल स्टोर देखते रहना, मैं अभी खाना खा के आता हूँ। मतलब होटल में जाके खाना खाना था उसको। तो उसका बेटा देखता रहता है। तभी एक मरीज आता है और उसको लड़का दवा दे दिया होता है। फिर जब वापस लौट कर आता है उसका पिता, जो मेडिकल स्टोर में बैठा था लड़का, उसका पिता यानी मेडिकल स्टोर का मालिक, तो मेडिकल स्टोर वाला देखता है कि एक आदमी खंभे से चिपका हुआ, आंखें उल्टी की हुई, लटका हुआ है। मतलब खंभे पे जाकर पकड़ के वहाँ पे कस के जकड़ा हुआ है खंभे को, और खंभे को जकड़ा हुआ है। तो देखता है मेडिकल स्टोर का मालिक, देखता है और फिर अपने लड़के से कहता है कि क्या ये हमारा कस्टमर है, क्या ये हमारा कस्टमर है कि कौन है ये आदमी? तो उसका लड़का बोलता है नहीं पिताजी, ये तो हमारा कस्टमर है, ये हमारा ही आदमी है। तो पिता उसका पूछता है कि अच्छा इसको बताओ दवा कौन सी दी, इसको कौन सी दवा दी है, क्या तुमने दवा दी क्या कोई? तो बोलता है हाँ दी। तो बोलता है कि कौन सी दवा दी? तो वो बोलता है कि पेशेंट आया और लड़का बोलता है कि ये बोल रहा था कि मुझे खांसी बहुत तेज आ रही है, तो मैंने इसको जुलाब की दवा दे दी। तो पिता पूछता है कि आखिर में तुमने उसको जुलाब की दवा क्यों दी? तो लड़का बोलता है कि पिताजी इसको जुलाब की दवा दे दी है, अब इसके अंदर दम ही नहीं है कि ये खांस दे। खांसने का दम ही नहीं बचा है। तो कुछ चीजें उल्टी होती हैं। समझ रहे हैं? ओ चलो छैया, हमारा खेत पूरी तरीके से बन चुका है। अब इसको हम पैरों की मदद से बराबर कर रहे हैं। अरे नाचो रे नाचो, जल्दी नाचो। तो हमने धनिया तो पूरा बो दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा धनिया हमने इसमें बो दिया है। तो अब जाने की बारी है। तो जाते जाते हम आपको एक जोक सुना देते हैं कि लड़की रो रो के लड़के से कह रही है
लड़की रो रो कर लड़के से कह रही है, हाथ छोड़ कमीने, मेरी नाक बह रही है। बाय बाय।